गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं अपनी पियर्चिंग की पूरी स्टोरी बताऊंगी आपको और आप देख सकते हो कि मेरे कानों की क्या हालत हो गई है। एंड यहाँ पे तो सीरियसली इसकी तो बहुत लंबी कहानी है, बहुत ज़्यादा डरावनी भी। डरावनी तो नहीं कह सकते, बट हाँ थोड़ी बहुत स्कैरी है। तो मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करती हूँ। मैं किसी को डराने के लिए नहीं बोल रही हूँ, पर मैं बोल रही हूँ, मैं अपनी पियर्चिंग स्टोरी इसलिए शेयर करी हूँ ताकि किसी और को भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो तो उससे भी हेल्प हो जाए, है ना। सो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। हाँ वट एवर, क्या बोलती रहती हूँ। हाँ सो बचपन से स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट वाली पियर्चिंग से। तो ये मम्मा ने जब मैं छोटी थी ना तब करवाई थी। अब वो जो भैया थे ना जो उधर जो मेरी लोकेलिटी में उनसे करवाई थी, तो ऑफ कोर्स उन्हें थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करा था। पर मेरे जो छेद थे ना वो छोटे ही थे उस टाइम। तो जब मम्मी ने पियर्चिंग करवाई तो मम्मी ने स्टार्टिंग में बालियाँ पहना रखी थी। मुझे आज भी याद है कि मम्मा ने ना बालियाँ पहना रखी थी। तो मैं एक दिन घर पे आती हूँ और मुझे ना मम्मी के इयरिंग्स दिखते हैं। एक छोटे छोटे डायमंड वाले थे, वो बहुत प्यारे थे, सच में बहुत ज़्यादा प्यारे थे। तो उन्हें मैंने देखा, फिर मुझे लगा कि मुझे भी ये पहने। तो मम्मी ने बोला कि तेरे नहीं आएंगे, पर फिर भी मैं मानी नहीं क्योंकि मैं एक ज़िद्दी बच्ची थी। तो क्या कहते, मैंने जिद करके अपनी बालियाँ खुलवाई मम्मा से सोने वाली की। मम्मी मम्मी मुझे तो खोलनी है, मुझे तो ये पहनने ही पहनने हैं। तो मैं बहुत दिन रोई और फिर एंड में जाके मैंने खुलवा दिए ऐसे। और जब तक वो नहीं आ रहे थे ना तब तक मैंने उन्हें घुसाने की कोशिश करी उस वो वाले इयरिंग्स को। और फिर मैंने पहने और उसके दूसरे तीसरे दिन पता नहीं स्कूल जाते टाइम कुत्ते मेरे पीछे भागे और मैं गिर गई और फिर मुझे लगी उधर और लिटरली वहाँ से खून निकलने लग गए। उसके बाद में मैंने 10-10 रुपए के जो भी अपनी कान के आते हैं ना वैसे बहुत सारे पहने यूनी ऐसे पूरा मेरा शौक भी पूरा हो गया लिटरली। पर उसके बाद में क्या हुआ ना, ये छेद इतने बड़े कैसे हुए वो आपको मैं बताती हूँ। मैं अपनी बहन की शादी में गई थी और वहाँ पे क्या कहते मम्मा ने बोला कि एक गोल्ड के इयरिंग्स थे गोल गोल कर रखे, छोटे से ही थे, दिखने में बहुत छोटे थे, पर उनका जो वेट था वो ज़्यादा था। और मेरे कान है ना बहुत पतले हैं, लिटरली इनके जो ये है ना नीचे वाले वो बहुत पतले और छोटे से हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं मैं जब गई उधर पहनने के लिए तो उन मम्मा ने बोला ये अच्छे लगेंगे रक्षी पे तो ये पहना देते हैं। तो उन्हें जब पहनाए ना तो टाइट हो गए थे, बहुत टाइट फिट किए थे। सो यहाँ पे पॉइंट आता है कि अगर आपके कान की बहुत ज़्यादा टाइट है ना तो प्लीज़ उसमें थोड़ी लूज़न करवा देना, क्योंकि ये मैं अपने साथ 4 बार देखा है कि जब भी आपके बहुत टाइट होते हैं ना तो आपको लगती है, आपको लग रही होती है तो आपको लगता है थोड़ी दिन में ठीक हो जाएगा, थोड़ी दिन में ठीक नहीं होता। जैसे वो वाले जो सोने के कान के थे ना वो यूँ छोटे से थे पर उनके जो वेट होता है ना वो थोड़ा ज़्यादा था। तो जब उन्होंने मुझे पहनाया तो मुझे रोज़ दुखता था, ठीक है, ऐसे करके। तो मुझे लगा यूं ही दुख रहा होगा, ठीक है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, कान के दुखते हैं बहुत टाइम। तो मैंने उसे इग्नोर मार दिया और वो बहुत टाइट थे। उसके बाद में आपको पता है क्या हुआ, एक दिन मैं ना ऐसे ब्रश करी थी, मैंने देखा कि मेरा छेद ना वो यहाँ तक आने लग गया है, वो कान के यहाँ तक बहुत लंबा छेद हो गया। मैंने मम्मा से बोल के खुलवाए उन्हें और फिर पता चला कि मेरे कान के छेद इतने बड़े हो गए, लिटरली इतने बड़े। जबकि लोग ऐसे सोचते तो वो हमेशा बोलते कि ये इतनी छोटी है, इसके कान के छेद इतने ज़्यादा बड़े कैसे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सोने के कान वो जो थे इयरिंग्स उनकी वजह से हुए था। उसके बाद ये तो था पहले वाली की पियर्चिंग की कहानी। सेकेंड वाली पियर्चिंग जो थी ये वाली बहुत सही गई थी। ये मुझे क्या कहते, मैंने कौन सी मूवी देखी थी अब इसमें, हाँ गर्लफ्रेंड या ऐसी कोई देखी थी जिसमें श्रद्धा कपूर की यहाँ पे गए थे। और मुझे पता, हाँ डियर कॉमरेड, मैंने डियर कॉमरेड मूवी देखी थी रश्मिका मंदाना की और उसमें उसके डबल पियर्चिंग थे। तो उनको देख के मेरे को ऐसा था कि मैं भी करवाती हूँ, एकदम यूँ नहीं होता वो वाइब आएगी, फील आएगा ऐसे करके, यूँ नहीं ऑफकोर्स मूवी से इंस्पायर करती है। तो मैंने उस मूवी से को देख के करवाया। तो इसमें तो ठीक है, तो चल रहे हैं। तो इसमें एक चीज़ अच्छी हुई थी कि जो अंकल ने करे थे उनका आई गेस हाथ साफ था। और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उसके बाद वाले जो थे कोई भी अगर आपका छेद करता है ना तो उनके हाथ पे बहुत डिपेंड करता है। जैसे कि कहते किसी किसी के हाथ से अपने आप पे कोई भी कान का आप करवाओ वो अपने आप पक जाएगा, ठीक है, और किस किस के हाथ से नहीं पकता। तो उन अंकल का हाथ साफ था तो मेरा नहीं पका और ये एकदम अच्छे से हुआ, कभी दर्द भी नहीं हुआ, एक भी बार दर्द नहीं हुआ करवाने के बाद में भी, और सब अच्छे से था, ठीक है। उसके बाद में मैंने पियर्चिंग ऑफकोर्स पिंटरेस्ट खोलती थी तो मुझे यहाँ पे करवाना था क्योंकि मैंने बहुतों के देखा था, मुझे बहुत शौक था। तो मैंने यहाँ पे
एक यहाँ पे और एक मैंने यहाँ पे भी देखा था। तो यहाँ पे मैंने पियर्चिंग करवाई, ठीक है। अभी तो रिसेंटली मैं फ़ोटोज़ भी डालूंगी साइड में। तो मैंने यहाँ पे और यहाँ पे पियर्चिंग करवाई। उसके बाद में मैं बहुत खुश थी कि ठीक है अब कुछ गड़बड़ नहीं होगी, एकदम अच्छे से रहेगा ऐसे करके। और विथिन 4 दिनों में वो सूजने लग गया। तो मुझे लगा कि थोड़ा बहुत ऐसे सूज रहा होगा, ऐसे ऐसे करके मैंने इग्नोर मार दिया। फिर यहाँ पे धीरे धीरे सूजने लगा, एक फुंसी होने लगी यहाँ पास में, एक ऐसी। उसके बाद मुझे लगा कि ठीक है नॉर्मली होगा। फिर क्या हुआ कि वो जो थी ना फुंसी, वो पूरे कान में ऐसी भर गई कि क्या कहते हैं, वो जो कान का था ना वो अंदर आ गया, उसके ऊपर एक चमड़ी आ गई पूरी की पूरी। और वो चमड़ी इतनी इतनी थिक थी ना कि लगे ही नहीं कि अंदर कान का है। और पीछे से कान का दिख रहा था, तो यहाँ से उसके ऊपर ना एक परत सी आ गई थी, ठीक है। तो ऐसे करके अब मेरे को लगा कि ठीक है वो बंद हो जाएगी फ़ोन से, उसके बाद में मैं उसको निकलवा दूँगी। बट ऐसा नहीं था। अच्छा मैं टाइम पे चली गई और फिर उनको उसे फोड़ना पड़ा और वो चमड़ी जा भी नहीं रही थी। बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस था ये। तो उसमें मुझे एक चीज़ पता चली, उसमें मैंने एक गलती क्या करी थी। मैंने यूट्यूब पे देखा था कि क्या कहते, बहुत लोग बोल रहे थे कि एक सरसों के तेल में क्या कहते हल्दी डाल के, और आप मतलब गरम करके सरसों के तेल को हल्दी डाल के लगाओगे तो आपका अगर क्या कहते हैं कान दुख रहा होगा तो नहीं दुखेगा। और मैंने ये किया, उसके बाद में कान पक गया। क्योंकि वो जो रेमेडी थी वो ऐसी थी जिनके कान पक चुके हैं, तो ऑलरेडी पकाने के लिए वो रेमेडी थी। तो प्लीज़ अगर आपको भी ये पता चला ना कि ये रेमेडी को बताया तो प्लीज़ मत करना। हाँ, आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हो। कोकोनट ऑयल को अगर आप यूज़ करोगे ना तो आपका सही रहेगा, ठीक है। सरसों का तेल कभी भूल के मत यूज़ करना। और हल्दी भी यूज़ मत करना, क्योंकि कहते हैं कि उन्हें पकाने के लिए यूज़ करते हैं कान को, अगर वो पक जाता है उसके बाद में यूज़ करते हैं। सो या उसके बाद में मैंने निकलवा दिया। और लिटरली यहाँ पे जब ऐसे करा था ना तो बहुत खून निकला था। और जैसे ही मैंने निकाला ना मुझे लगा कि मैं दूसरे कान के पहनूंगी, पर ये देखो ये कान की ना पूरा बंद हो गया है। वो छोटे छोटे चांदी के डाले थे, तो वो जैसे निकाले ना तो अब वो एकदम छेद ही बंद हो गया है। तो जहाँ मैं थी ऑलरेडी मैं वहीं रही। सो ये पूरी मेरी पियर्चिंग की स्टोरी थी। सो या और मैं आपको बताऊं तो मुझे लगता है कि एक चीज़ जो काम आती है वो एक तो आपके कान, कि आपके किसी सबके कान अलग अलग होते हैं। लाइक मेरे बहुत सॉफ्ट है और ऐसे करके, तो उन पे अगर ज़रा भी ज़्यादा हैवी चीज़ डाल देते हैं ना या हैवी पहन लेते हैं तो वो बहुत दुखते भी हैं और जल्दी पक जाते हैं, ठीक है। और दूसरा मुझे लगता है कि जहाँ से आप करवा रहे हो प्लीज़ आसपास देखना कि किसी ने उनसे करवाया है क्या, और उनके कान पक तो नहीं गए। अगर उनके कान पक गए ना तो कहीं ना कहीं आपके भी पक सकते हैं। क्योंकि जिन भैया से मैंने करवाया था उनसे मम्मा के भी पके थे, और उनसे एक बार मैंने पहले और कभी करवाया था तो मुझे लगा कि कोई इंसिडेंट होगा ऐसे, तो उनके हाथ से पकते हैं ये मैंने देखा और ऐसे करके। तो प्लीज़ ऐसा हो तो आप कहीं और से करवा देना प्लीज़, इसमें जल्दी मत करना। मैं तो जिद में आगे ऐसे बोलती हूँ कि ठीक है करवानी तो आज ही करवानी ऐसे करके, बट एंड में वो बहुत पेनफुल निकलता है। तो या अगर आपके पास में ऐसी कोई स्टोरी हो तो प्लीज़ मुझे शेयर करना कमेंट बॉक्स में। एंड या लव यू, बाय।